जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th फिजिक्स के एक वीवीआई क्वेश्चन को समझेंगे और उसके उत्तरों को भी लिखेंगे। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले हम आप सभी को इन सभी चीज़ों को समझाएंगे और तभी लिखाएंगे, तो पहले बस समझिएगा। आज की क्लास का क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों वह है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट जानते होंगे। यह प्रश्न बहुत बार आपके परीक्षा में पूछ चुका है और पूछ भी सकता है, ठीक है। तो नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। अभी नहीं लिखिए, अभी समझिएगा प्यारे स्टूडेंट। उत्तर में लिखेंगे कि अभिनेत्र लेंस का वह गुण या फिर वह कह सकते हैं कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, ठीक है। अभिनेत्र लेंस का वह गुण या फिर कह सकते हैं कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, ठीक है। बात समझिएगा, फिर से समझाते हैं। अभिनेत्र लेंस का वह गुण या फिर कह सकते हैं कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी, ठीक है, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके या उसे घटा या बढ़ा करके निकट तथा दूरस्थ या दूर की वस्तुओं को, यहाँ तक बात समझेंगे कि यहाँ पर क्षमता के बारे में बात हो रहा है किसके, नेत्र लेंस की, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी, सभी स्टूडेंट समझते हैं, जिसके कारण हम अभी किसी भी चीज़ों को देख पाते हैं वह फोकस दूरी पर डिपेंड करता है, ठीक है। समायोजित करके या उसे घटा या बढ़ा करके, ठीक है। तो दूरी को घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है नेत्रों के द्वारा। तो यहाँ पर वही बातें हैं कि उसे घटा या बढ़ा करके निकट तथा दूरस्थ या दूर की वस्तुओं को, ठीक है, दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है। बात समझे, रेटिना पर क्या करता है, उसे फोकस करता है, ठीक है। यही बातें हैं कि रेटिना पर उसे फोकसित कर लेता है नेत्र के इसी गुण को नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र के इसी क्या है, गुण है, नेत्र का एक गुण, ठीक है। वही के बारे में यहाँ पर बातें हो रही है। नेत्र की समंजन क्षमता, जैसे इंग्लिश में अगर कहें स्टूडेंट, तो नेत्र की समंजन क्षमता जैसे पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी यही था कि नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, समझ गए। फोकस करने का जो गुण है उसे ही क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, कहते हैं। यहाँ पर कुछ और बातें हैं प्यारे स्टूडेंट, इसे भी समझ लीजिए कि समंजन क्षमता के कारण ही नेत्र भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बना पाता है, ठीक है। तो समंजन क्षमता सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ गए होंगे कि समंजन क्षमता के कारण ही नेत्र भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बना पाता है, ठीक है। चलिए, हमें आशा है कि सभी स्टूडेंट ने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। सिंपल सी बातें थी, आसान भाषा में थी, तो सभी स्टूडेंट जरूर समझ गए होंगे। चलिए आप इसे अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे आज की क्लास का कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। क्या लिखेंगे, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। चलिए उत्तर में लिखेंगे, जल्दी से लिखना शुरू कर दीजिएगा। उत्तर में लिखेंगे अभिनेत्र लेंस का वह गुण या फिर कह सकते हैं कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता। क्या लिखेंगे, अभिनेत्र लेंस का वह गुण या फिर कह सकते हैं कि अभिनेत्र लेंस का वह क्षमता, ठीक है। फिर से बोल देते हैं, अभिनेत्र लेंस का वह गुण या फिर कह सकते हैं कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, ठीक है। आगे देखेंगे, वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके या उसे घटा या बढ़ा करके, ठीक है। वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके या उसे घटा या बढ़ा करके, ठीक है। क्या लिखिएगा, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके या उसे घटा या बढ़ा करके निकट तथा, ठीक है। क्या लिखिएगा, निकट तथा दूरस्थ या दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है। क्या लिखिएगा, निकट तथा दूरस्थ या दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है। क्या लिखिएगा प्यारे स्टूडेंट, निकट तथा दूरस्थ या दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है। नेत्र के इसी गुण को नेत्र की समंजन क्षमता या पावर ऑफ एकोमोडेशन
कहते हैं? क्या लिखिएगा? नेत्र के इसी गुण को नेत्र की समंजन क्षमता, जैसे इंग्लिश में पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा कि नेत्र के इसी गुण को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता के कारण ही नेत्र भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बना पाता है। क्या लिखेगा स्टूडेंट? समंजन क्षमता के कारण ही नेत्र भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बना पाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे स्टूडेंट? समंजन क्षमता के कारण ही नेत्र भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बना पाता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये नोट्स यहीं पर समाप्त होते हैं हम, और इसी उत्तर के साथ आज की क्लास को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों को कहेंगे कि आप सभी नोट्स आप ज़रूर लिखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर इसे अभी तक नहीं लिखे हैं तो इस क्लास को फिर से देख लीजिए, पर इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।